क्यों मिडिल क्लास की जेब खाली है? क्यों टूट रहा है मिडिल क्लास? क्या शिक्षा, महंगाई और मेडिकल खर्च ने छीना सब कुछ? क्या महंगाई की मार ने निकाली मिडिल क्लास की चीख? क्या कहा जाता है कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, पर आज की हकीकत क्या है? आज स्कूल में दाखिला लेना जितना मुश्किल नहीं, उतना मुश्किल है स्कूल की फीस को चुकाना। नर्सरी की क्लास से लेकर 12वीं तक हर क्लास की फीस में बोझ बढ़ता ही जाता है। ट्यूशन की फीस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास फीस, बिल्डिंग फंड और न जाने क्या क्या। ये एक नया बिजनेस बन चुका है जिसमें शिक्षा से ज्यादा कमाई पर जोर है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां आपको मिलता है रिपोर्ट बेबाक बेधड़क। भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया हमें चौथे सबसे अमीर देश के रूप में पहचान रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आम लोग इस अमीरी को महसूस कर पा रहे हैं? कागजों में तो भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया के टॉप अमीर देशों में हमारी गिनती होने लगी है। लेकिन जरा जमीनी हकीकत पर देखिए, जहां एक तरफ ग्रोथ की बातें होती है, वही दूसरी ओर आम आदमी की जिंदगी लगातार नीचे गिरती जा रही है। आम नागरिकों की जीवन शैली और खर्चों में भारी असंतुलन है। स्कूल की फीस, रेंट, मेडिकल खर्च और घर खरीदना जैसे बुनियादी खर्च मिडिल क्लास के लिए बेतहा महंगे हो गए हैं। महंगी होती शिक्षा, लगता है जैसे सपनों की यहां बोली लग रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन मिडिल क्लास का जीवन महंगा और कठिन हो गया है। शिक्षा की बढ़ती फीस मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता है। आज एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजना किसी युद्ध से कम नहीं है। निजी स्कूलों की बढ़ती फीस ने मिडिल क्लास के लिए शिक्षा तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। साथ ही फीस बढ़ने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, जिससे माता पिता का दबाव और बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होना एक बड़ी समस्या है, जो शिक्षा के असमान वितरण और बढ़ा रहा है। 50,000 से लेकर 2 लाख की स्कूल फीस। आप सोचेंगे कि 2 लाख की क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो बच्चों को भविष्य के लिए इतना तो कर सकते हैं, लेकिन यह पूरा सच कहां है? एक सर्वे में सामने आया है कि पिछले 3 सालों में 80% फीस बढ़ गई है। हर महीने की ट्यूशन क्लास, यूनिफॉर्म, किताबें, डिजिटल फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि एक पिता को ओवरटाइम करना पड़ता है और एक मां को अपनी जरूरियातें छोड़नी पड़ती है। और फिर कॉलेज, एक इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री लाखों में आती है। क्या सिर्फ अमीरों को ही आगे बढ़ने का हक है? गरीब या मिडिल क्लास का बच्चा सपने देखे तो कैसे देखे? हम मिडिल क्लास है जो टैक्स भी देता है और बच्चों की पढ़ाई भी करवाता है, बूढ़े माँ बाप की दवाई भी खरीदता है और अपनी ख्वाहिशों को खामोशी से मारकर सिस्टम चलाए रखते हैं। लेकिन अब यह मिडिल क्लास दबाव में है। आज स्कूल की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि एक मिडिल क्लास पिता अपनी तनख्वाह से पहले किताबों की रसीद याद आती है, दाल रोटी की नहीं। शिक्षा, जो एक अधिकार होना चाहिए, अब एक लग्जरी बन गई है। सरकारी स्कूलों की हालत बदतर होती जा रही है और प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। और फिर आती है स्वास्थ्य की बात। अगर किसी के घर में एक बार कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो सिर्फ शरीर नहीं टूटता, पूरी कमाई, भविष्य की योजनाएं और मानसिक संतुलन सब टूट जाता है।
अस्पताल का एक बिल आपकी जीवन भर की पूंजी को खो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात तो होती है, लेकिन जागरूकता अब भी बेहद कम है। बीमारी अब सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि आर्थिक बर्बादी की भी वजह बन गई है। सरकारी अस्पतालों में इतना इलाजों की लाइनें होती है, वहां सुविधाएं नहीं होती है। निजी अस्पतालों में सुविधा है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। वहां पर इलाज नहीं, लूट होती है। मेडिकल खर्च बीमारी नहीं, बिल मार देता है। एक मामूली ऑपरेशन 1 लाख से ऊपर, एक रात आईसीयू में रहना 20 to 50,000 रुपए का खर्चा है। जीवन भर की कमाई खत्म कर देता है। इस देश में अभी करोड़ों लोग इसीलिए मर जाता है क्योंकि उनके पास इलाज का पैसा नहीं होता है। यह दुर्भाग्य नहीं, यह नीति की विफलता है। मित्रों, भारत की तरक्की तब सच्ची होगी जब हर परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और छत जैसी मूलभूत चीजें बिना संघर्ष के मिलेगी। महंगाई एक सच्चाई है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सामूहिक चेतना और नीतिगत बदलाव जरूरी है। मिडिल क्लास चुप है, मिडिल क्लास चुप गुस्सा है। हम सड़क पर नहीं उतरते, न तोड़फोड़ करते हैं, ना ही कोई हड़ताल करते हैं, और कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं, ये सोचकर कि शायद अगला महीना आसान होगा। लेकिन एक की बात करना गलत नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ना चाहिए। यह सुविधा नहीं, आम आदमी का हक है। सरकारी स्कूल और कॉलेज और अस्पतालों को मजबूत किया जाए ताकि मिडिल क्लास की रीढ़ टूटे नहीं। रोजगार और आय बढ़ाने की योजनाएं जमीन पर दिखे, कागजों पर नहीं। प्राइवेट सेक्टर पर सख्ती और रेगुलेशन जरूरी है ताकि मुनाफा कमाए, लूट नहीं। साथियों, एक देश की तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं, बड़ी जीडीपी नहीं होता है। असल तरक्की तब होती है जब एक मजदूर की बेटी डॉक्टर बन सके, जब एक रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बन जा सके, जब बीमारी गरीब को बर्बाद न करे और महंगाई किसी की मां के बच्चे को दूध छुड़वाने पर मजबूर न करे। आज वक्त है सवाल उठाने का, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी यही सहन करेंगे। शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की बढ़ती महंगाई से मिडिल क्लास परिवारों को भारी दबाव है। तो क्या आप सोचते हैं कि मिडिल क्लास की जेब कभी भरी होगी या फिर ऐसे ही खाली की खाली रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। और दोस्तों, ऐसे ही रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले, ताकि हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।